Hello everyone, welcome to my channel Target Physical Education. Today we know about how to fill do or die chart in कबड्डी। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कबड्डी का डू और डाई चार्ट है, जिसे हम थर्ड रेड चार्ट के नाम से भी जानते हैं। यह चार्ट आपको एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूल बुक में मिल जाएगा। इस चार्ट का यूज जो ऑफिशियल होते हैं वो मैच के दरमियान डू और डाई रेट कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। डू और डाई रेट मतलब आप बोल सकते हैं करो या मरो की स्थिति रेडर के लिए। तो सबसे पहले डू और डाई रेड होता कब है, तो ये हम जान लेते हैं। दो इम्पैथी रेड या फिर दो अनप्रोडक्टिव रेड, मतलब कि जिस दो रेड में, मतलब लगातार दो रेड में अगर रेडर ने कोई अंक अर्जित नहीं किया, तो उसका तीसरा रेड जो होता है वो डू और डाई रेड माना जाता है। मतलब वो जो स्थिति होती है तीसरे रेड की, वो करो या मरो की स्थिति रेडर के लिए होती है। अगर उस रेड में रेडर कोई पॉइंट अर्जित नहीं कर पाता है, तो उस रेडर को आउट माना जाता है और विपक्षी टीम को एक अंक दिया जाता है और विपक्षी टीम का एक प्लेयर भी रिवाइव होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसे डू और डाई चार्ट को किस तरीके से हम लोग फिल करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें डेट, जिस डेट को मैच होना है उस डेट को हम मेंशन कर देंगे। फिर डे 1 है, डे 2 है या डे 3 है, तो इसमें मेंशन कर देंगे कि कब मैच होना है। ठीक है, सेकंड डे का मैच है तो सेकंड डे मेंशन कर देंगे। फिर टाइम, समय इसमें मेंशन करना है। मान के चलिए कि 6 बजे सुबह का मैच है तो 6 AM हम लिख दिए। अगर 6:30 का मैच रहता तो यहाँ पे हम 6:30 यानी 6:30 AM कर देते हैं। अब देखिए कि डे मैच नंबर ये कौन सा है। मैच नंबर अगर 1 है तो 1, अगर 4 है तो 4, अगर 5 है तो 5 यहाँ मेंशन कर दीजिए। फिर ग्राउंड, कबड्डी में बेसिकली टूर्नामेंट्स जो होते हैं उसमें देखा जाता है कि 2 या 3 या 4 ग्राउंड बनाया होता है, यानी कोर्ट बनाया होता है। ठीक है, तो वो जो कोर्ट होता है वो कोर्ट नंबर कितने पे मैच हो रहा है, मान के चलिए कि कोर्ट नंबर 3 पे मैच हो रहा है तो हम 3 मेंशन कर देंगे। फिर जो टीम वर्सेस, यानी मान के चलिए कि हरियाणा वर्सेस राजस्थान का मैच है तो हरियाणा वर्सेस राजस्थान आप यहाँ पे लिख देंगे। जिस भी टीम का मैच है, अगर मान के चलिए गुजरात वर्सेस हरियाणा, तो गुजरात यहाँ पे वर्सेस हरियाणा आप लिख सकते हैं। दिल्ली वर्सेस तमिलनाडु, अब जो भी यहाँ वर्सेस है आप इसको मेंशन कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको लिखना होता है टॉस विन बाय। जब रेफरी के द्वारा टॉस करवाया जाता है तो जो भी टीम टॉस जीतती है उसका नाम इस जगह पे होता है, यानी टॉस विन बाय। मान के चलिए हरियाणा ने टॉस जीता तो टॉस विन बाय हरियाणा, और ट्वाइस उसने क्या लिया, मान के चलिए उसने कोट लिया, तो आप कोट के ऊपर इस तरीके से सही का निशान बना देंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग इसको फिल किस तरीके से किया जाता है। तो जैसे देखिए हरियाणा ने पहला लिया कोर्ट, तो पहला जो रेड होगा मैच का वो राजस्थान के द्वारा होगा। राजस्थान का रेडर जब हरियाणा के पाले में रेड करने के लिए जाता है और उस रेड में वो कोई भी पॉइंट अर्जित नहीं कर पाता है, तो उसको अनप्रोडक्टिव रेड माना जाता है। मतलब इम्पैथी रेड भी हम जिसको बोलते हैं। इम्पैथी रेड का साइन देखिए यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है की, क्रॉस की से, यानी इम्पैथी रेड राजस्थान का रेडर का था, तो यहाँ पे आप इम्पैथी रेड का साइन बना दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड रेड होता है जो हरियाणा के द्वारा राजस्थान के पाले में किया जाता है। उस रेड में हरियाणा के पॉइंट प्लेयर ने अगर पॉइंट अर्जित कर लिया तो इस तरीके से सही का निशान यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है, आप इस तरीके से सही का निशान बना देंगे। ठीक है, फिर तीसरा रेड राजस्थान की तरफ से हरियाणा की तरफ किया जाता है। हरियाणा के पाले में जो अनसक्सेसफुल रहता है, तो दो अनसक्सेसफुल रेड देखिए यहाँ पे राजस्थान का लगातार हो चुका है, तो जो तीसरा रेड होगा उसके लिए आप इंडिकेशन का साइन इस तरीके से मेंशन कर देंगे। आप यहाँ पे देखिए मैं आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ, आप इस तरीके से इंडिकेशन का साइन मेंशन कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे इंडिकेशन का साइन दिया हुआ, इस तरीके से आप मेंशन कर देंगे। ये डू और डाई रेड का इंडिकेशन का साइन है, इंडिकेट करता है कि डू और डाई है कि नहीं। ठीक है, तीसरा रेड मान के चलिए जो हरियाणा का रेडर था उसने फिर अनसक्सेस कर दिया, तो आप यहाँ पे अनसक्सेस का साइन दे सकते हैं इस तरीके से, ये अनसक्सेसफुल रेड का साइन। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे कॉल हुआ डू और डाई रेड का, ये जो साइन है राजस्थान के लिए, अब इस डू और डाई रेड में रेडर के लिए यह स्थिति होती है तो उसमें उसे एक पॉइंट अर्जित कर कर या एक से अधिक पॉइंट अर्जित कर कर, या फिर अगर बोनस ऑन है तो बोनस लेकर आना होता है। अगर वो यह नहीं करता है तो उस रेडर को आउट माना जाएगा। अगर रेड सक्सेसफुल होता है तो आप इसमें सही का निशान, और रेड अगर अनसक्सेसफुल होता है तो इस तरीके से आप इसमें क्रॉस का निशान बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हाफ टाइम होता है तो हाफ टाइम के बाद इंडिकेशन मैंने आपको स्कोर शीट और असिस्टेंट स्कोर शीट में भी बताया था कि हाफ टाइम के बाद यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है,
फिर हाफ टाइम के बाद आपको सभी सभी लोग को पता होगा कि हाफ टाइम के बाद, जैसे फर्स्ट हाफ में हरियाणा ने कोर्ट लिया था, तो राजस्थान ने रेड प्रारंभ किया था। अब सेकंड हाफ में हरियाणा रेड प्रारंभ करेगा। जब हरियाणा रेड प्रारंभ करेगा और इस रेड में हरियाणा को पॉइंट नहीं आता है, तो यहाँ पे क्रॉस हो गया। अब देखिए, इसमें जानने वाली बात यह है कि हाफ टाइम के बाद जो रेड शुरू होता है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाफ टाइम से पहले हरियाणा ने एक इम्पैथी रेड किया था, अनप्रोडक्टिव रेड किया था। दूसरा रेड हाफ टाइम के बाद भी उसने जो प्रारंभ किया, वो इम्पैथी रेड किया। तो क्या तीसरा डू और डाई होगा? तो इसका उत्तर है नहीं। जो हाफ टाइम के बाद जो रेड होता है वो शुरू से काउंट किया जाता है, यानी पहला रेड ही इसका इम्पैथी माना जाएगा। ठीक है। अब दूसरा रेड फिर अगर इसने इसने इम्पैथी कर दिया, ये देखिए दूसरा रेड अगर इसने फिर इम्पैथी कर दिया, तब जाकर इसका तीसरा रेड जो होगा वो सक्सेसफुल, तीसरा रेड जो होगा वो डू और डाई रेड माना जाएगा। ठीक है, समझ गए? इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पहले आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए भी जो नीचे यहाँ पे दिया गया है ये मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है, मान के चलिए कि हरियाणा का पहला रेड, ये जो पहला रेड है, ये मान के चलिए कि आपका अनसक्सेसफुल होता है। दूसरा रेड में अगर उस टीम को टेक्निकल पॉइंट मिलता है, मतलब कि राजस्थान के खिलाफ हरियाणा को एक टेक्निकल पॉइंट अंपायर या रेफरी के द्वारा दिया जाता है, तो क्या तीसरा रेड उसका डू और डाई होगा? तो इसका सही उत्तर है कि हाँ, तीसरा रेड डू और डाई होगा। इसलिए क्योंकि जो टेक्निकल पॉइंट है वो एक अतिरिक्त पॉइंट है। जैसे क्रिकेट में नो बॉल अतिरिक्त पॉइंट है, उसे बैट्समैन के स्कोर में नहीं काउंट किया जाता है, उसी तरीके से जो इसमें टेक्निकल पॉइंट है वो टीम का अतिरिक्त पॉइंट होता है, उसे रेडर के द्वारा अर्जित नहीं किया गया, इसलिए उसको रेड में काउंट नहीं किया जाता है। पहला रेड अगर अनप्रोडक्टिव है, दूसरे में अगर टेक्निकल पॉइंट आया तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उस रेड में पॉइंट नहीं आया, सिर्फ टेक्निकल पॉइंट आया है, तो तीसरा रेड जो होगा वो डू और डाई रेड ही होगा। अब एक क्वेश्चन और मैं आप लोग को समझाकर बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे अभी देख पाएंगे, मान के चलिए दो टीम है। मान के चलिए कि हरियाणा के रेडर ने इधर रेड किया और इम्पैथी रेड किया, बिना किसी अंक के वो वापस आ गया। फिर मान के चलिए कि जब दूसरा रेडर गया, वो भी बिना किसी अंक के वापस चला आया। जब तीसरा रेडर डू और डाई के लिए रेड प्रारंभ करने वाला था, ध्यान से सुनिएगा कि उसने रेड प्रारंभ किया नहीं है, वो रेड प्रारंभ करने करने के लिए इस रेखा पर खड़ा है, और जो राजस्थान का प्लेयर है वो पीछे लाइन आउट हो जाता है। रेड प्रारंभ करने से, हरियाणा के रेडर के द्वारा रेड प्रारंभ करने से पहले अगर मान के चलिए कि कोई राजस्थान का प्लेयर पीछे लाइन आउट हो जाता है, तो क्या वो रेड डू और डाई ही रहेगा या नहीं, है ना? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि हाँ, जो रेड होगा वो डू और डाई रेड ही होगा, क्योंकि रेड प्रारंभ होने से पहले जो डिफेंडर है उसका पैर पीछे गया था और वो सेल्फ आउट हो गया था। इसलिए जो रेड होगा वो डू और डाई ही रहेगा। इसके बाद आइए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे बताया गया जो चीज है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत लग रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए फिर मैं आपको नीचे कैलकुलेट करके बताता हूँ कि इसका स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, हरियाणा का जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, और जो राजस्थान का होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो पॉइंट नहीं, इसे हम बोल सकते हैं कि कितने रेड हुए कितने रेड नहीं हुए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ सक्सेसफुल रेड, दोनों हाफ मिला के नंबर ऑफ सक्सेसफुल रेड क्या है? 1। मान के चलिए 1, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1, यानी 0 1। ठीक है। फिर मान के चलिए अनसक्सेसफुल रेट कितने हैं? तो 3। ठीक है। डू और डाई रेट कितने हैं? तो 1। ठीक है। और टोटल रेट कितने हो गए? तो 3 1 4 1 5। अब देख लीजिए, 3 1 4 1 5, टोटल 5 है। 1 2 3 4 5, टोटल 5 रेट है। इधर देखिए 3 है, 3 में सक्सेसफुल रेट कितने हैं? 0 0। अनसक्सेसफुल रेट कितने हैं? 2। डू और डाई रेट कितने हैं? 1। टोटल कितने हो गए? 3। इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना है, और उस कैलकुलेट करने के बाद जो डू और डाई ऑफिशियल है उसका सिग्नेचर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा, और उसके बाद वो रेफरी को यह जो डू और डाई चार्ट है वो सबमिट करेगा। रेफरी इसको वेरीफाइड करने के बाद, इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, वो देखने के बाद जो यह स्कोर शीट है, वो स्कोर शीट पे, मतलब जो ये डू और डाई चार्ट है उस पे रेफरी साइन करने के बाद उसे टेक्निकल टेबल पे सबमिट करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।